अन्वी हमेशा से एक शांत, समझदार और दिल की सच्ची लड़की थी, जो छोटी छोटी खुशियों में मुस्कुरा लेने का हुनर जानती थी। कॉलेज का पहला दिन उसके लिए एक नई दुनिया का दरवाजा था, जहां सब कुछ बदलने वाला था, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह बदलाव उसकी भावनाओं, विश्वास और पूरे जीवन को हिला देगा। उसकी नज़र पहली बार राघव पर तब पड़ी, जब वो लाइब्रेरी के बाहर खड़ा अपने दोस्तों को किसी मजेदार बात पर हंसा रहा था। राघव की मुस्कान में एक चुंबक जैसी खींच थी, शरारत, गर्माहट और एक ऐसा भरोसा जो देखने वाले को यकीन दिला दे कि यह लड़का झूठ नहीं बोल सकता। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ती गईं, क्लास के बाद चलती बातें, कैंटीन में चाय के साथ छोटी छोटी हंसी और पढ़ाई के बहाने एक दूसरे के करीब आने का जरिया। अन्वी को पहली बार लगा कि शायद यही प्यार है, ऐसा प्यार जिसमें दिल खुद ब खुद धड़कने लगता है और इंसान अपनी मुस्कुराहट में खुद को पहचान नहीं पाता। और फिर एक दिन राघव ने उसे प्रपोज कर दिया, अचानक, सीधा, बिना किसी झिझक के। आई लव यू, अन्वी। दुनिया उस पल जैसे थम गई। अन्वी के लिए ये किसी फिल्मी सीन जैसा था, और उसने भी अपने दिल की बात खोले बिना नहीं रखी। प्रेम की यह शुरुआत उसके लिए सबसे खूबसूरत एहसास थी, लेकिन प्यार जितना खूबसूरत था, उतना ही धोखे से भरा हुआ था, क्योंकि राघव सिर्फ उसे नहीं, बल्कि सान्या नाम की लड़की को भी उसी मिठास, उसी मुस्कान और उसी प्यार का एहसास करवाता था। सान्या भी राघव से प्यार करती थी और सोचती थी कि वो उसके लिए दुनिया का सबसे अच्छा लड़का है। दोनों लड़कियां अलग अलग दुनिया में थी, लेकिन एक ही प्यार के झूठ में बंधी हुई। कुछ महीनों तक सब ठीक चला, जब तक सान्या ने एक दिन अन्वी की स्टोरी में राघव की तस्वीर नहीं देख ली। दिल कांप गया, क्या यह वही लड़का है जो मुझे कहता है कि वो सिर्फ मेरा है? सान्या ने हिम्मत जुटाई और अन्वी को मैसेज किया, हमें बात करनी है, ये राघव के बारे में है। दोनों लड़कियां जब आमने सामने बैठी तो सन्नाटा भारी था। दोनों को ही शक था, दोनों थोड़ा थोड़ा टूट चुकी थी, पर दोनों सच जानना चाहती थी। सान्या ने अपने फोन में राघव की चैट्स दिखाई, वही मीठे मैसेज, वही आई लव यू, वही रात रात तक की बातें। अन्वी का गला सूख गया। उसने भी अपनी चैट्स दिखाई, और अगले ही पल दोनों समझ गई कि राघव किस खेल में था, एक झूठी मोहब्बत का खेल। तभी अचानक राघव वहां पहुंच गया, हाथ में गुलाब और चेहरे पर वही मीठी मुस्कान जो अब जहरीली लगने लगी थी। लेकिन दोनों को साथ देखकर उसका पूरा चेहरा उतर गया। मैं समझा सकता हूँ, उसने कहा, पर अब समझाने को कुछ बचा ही नहीं था। सान्या ने गुस्से में उसे धक्का दिया, दोनों से प्यार या दोनों को धोखा? अन्वी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो कमजोर नहीं पड़ी। प्यार अगर सच्चा होता है तो दो हिस्सों में नहीं बंटता। राघव, उस रात अन्वी बहुत टूटी, उसके दिल के टुकड़े उसकी तकिया भिगोते रहे, लेकिन दर्द भी एक शिक्षक ही होता है, वो सिखाता है कि किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अन्वी ने खुद को संभाला, समय लिया और धीरे धीरे अपनी जिंदगी में ताकत की जगह बनाई। तभी उसकी मां जिंदगी में कदम रखा आदित्य ने, सीधा, शांत, सच्चा और सबसे बढ़कर ऐसा इंसान जो अन्वी को समझता था, बिना पूछे, बिना किसी उम्मीद के। आदित्य कभी राघव की तरह मीठे झूठ नहीं बोलता था, वो बस अपनी मौजूदगी से अन्वी की दुनिया में सुकून भर देता था। अन्वी धीरे धीरे उसके सामने खुलने लगी, अपना दर्द, अपनी बात, अपनी टूटी हुई उम्मीदें। आदित्य ने बस यही कहा, मैं तुम्हें बदलने नहीं आया, मैं बस तुम्हें वही बनाना चाहता हूँ जो तुम टूटने से पहले थी। अन्वी को पहली बार लगा कि कोई बिना शर्त प्यार भी कर सकता है। महीनों बाद जब राघव अचानक अन्वी के सामने आया और बोला, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे एक मौका दो, तब अन्वी ने उसकी आंखों में वही पुराना झूठ देखा। उसने शांत और दृढ़ आवाज में कहा, तुम्हारी वजह से मैंने प्यार पर यकीन खो दिया था, और आदित्य ने फिर से उसे लौटाया है। तुम मुझे खोकर सीख रहे हो, और मैं तुम्हें छोड़कर। राघव के पास कहने को कुछ नहीं था। अन्वी धीरे धीरे आदित्य की तरफ बढ़ गई, किसी फिल्मी अंत की तरह नहीं, बल्कि एक वास्तविक जिंदगी के नए, सच्चे और सुरक्षित अध्याय की तरफ। उसने आखिरकार समझ लिया था, झूठा आशिक सिर्फ दिल तोड़ता है, लेकिन सच्चा प्यार दिल को फिर से बनाता है, जोड़ता है और जीना सिखाता है।